इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। शुद्ध केवली भगवान 6वें से 12वें गुण स्थान तक जो विराजमान रहते हैं, व्यवहार से द्वादशांग के ज्ञाता और निश्चय से निशुद्धात्म स्वरूप के ज्ञाता, ऐसे शुद्ध केवली के द्वारा दर्शाया गया और कुंद कुंद स्वामी के द्वारा यह लिपिबद्ध किया गया महाग्रंथराज आज हमारे हाथों में है। सौभाग्यशाली हैं। हमें दुनिया में दुनिया की बातें मिलती हैं, लेकिन अपनी बात, अपनी वार्ता, अपनी कथा, और अपनी कथा में भी विकारों को हटा करके निज शुद्धात्म तत्व की कथा कि मैं असली में कैसा तत्व हूँ जो वर्तमान में अनुभव में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं कैसा हूँ, कैसी क्षमता है, कैसी सामर्थ्य है मेरी, आखिर क्या स्वरूप है मेरा, क्या शक्तियाँ हैं मुझ में, ये सारी बात कहने वाला समयसार ग्रंथराज, जिसको सुनने के बाद में लगता है अब कुछ सुनना शेष ही नहीं रहा, जिसको अनुभव करने के बाद में कुछ भी अनुभव में शेष नहीं रहता। एक बार इस तत्व में रमने के बाद में अनंत काल तक के लिए अपने में ही रम जाते हैं। बाहर में आने की जिन्हें खबर ही नहीं रहती, आंखें मूंद जाती हैं और पता नहीं कब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, सिद्धत्व का अनुभव कर लेते हैं। अहो अहो, ऐसा निर्ग्रंथों की अनुभूति से लिखा गया ग्रंथराज, जिसे अनंतों बार प्रणाम करने का मन करता है। सौभाग्यशाली है। सच पूछो तो समय सार में अनुभव करने का ही मन करता है। बस आंख मूंदे और अपने भीतर समाहित हो जाए। वैसे भी हमारी यात्रा अंदर से ही शुरू होती है और अंदर में ही पूर्ण होती है। बड़ी आनंद करने वाली यात्रा है यहाँ। जब आप शिखर जी को जाते हैं तो आपकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? जब आप शिखर जी जाते हैं तो आपकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? बोलो। घर से यात्रा शुरू होती है, शिखर जी से नहीं होती, ध्यान रखना। शिखर जी का लक्ष्य बनाया है, शिखर जी जाने का लक्ष्य बनाया है, तो यात्रा शुरू कहाँ से होती है? घर से। मुहूर्त शोध करके आप लोग जाते हैं। पहले के समय में लोग जब यात्रा करने को निकलते थे तो कई कई दिनों तक यात्रा में लग जाता था। बैलगाड़ी में जाते थे। पहले तो फ्लाइट था नहीं कि सवेरे गए और शाम को लौट करके आ गए, या कि दूसरे दिन लौट करके आ गए, ऐसा नहीं था। बैलगाड़ी में जाते थे, कुमकुम पत्रिका छपाते थे, सारे आसपास के रिश्तेदार लोगों को बुलाते थे और एक जलसा होता था। इसके बाद में कुमकुम तिलक लगा करके फिर वह राजी खुशी शिखर जी की यात्रा को प्रयाण करती थी। यात्रा की शुरुआत घर से और यात्रा की पूर्णता जब तक घर पे ना आओ तब तक यात्रा की पूर्णता नहीं होती। अगर मान लो बीच में ही कुछ गड़बड़ हो गया तो लोग कहते देखो बेचारा बीच में ही चला गया, यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया, घर तक नहीं आ पाया, घर तक नहीं पहुंच पाया। यात्रा घर से शुरू और घर पे ही पूर्ण। लेकिन आज तक बाहर की यात्रा करके भी हम अपने अंतर जगत की यात्रा को समझ ही नहीं पाए। यद्यपि बाहर की यात्रा में थकान है, काफ़ी समय यूँ ही चला जाता है, काफ़ी बातें होती हैं, वार्ताएं होती हैं, लेकिन अंतर जगत की यात्रा तो अद्भुत है। यहाँ पर कोई किसी से वार्ता नहीं,
सिर्फ मौन ही मौन होता है, और जितना मौन सधता है, म ऊ और न, मऊन। म यानी मध्यलोक, ऊ यानी ऊर्ध्वलोक और न यानी नरक लोक। तीनों लोक की यात्रा करना है तो बाहर से भी मौन हो जाओ और भीतर से भी मौन हो जाओ। एक एक शब्द में कितना रहस्य छिपा हुआ है। मौन, तीन लोक का अधिपतित्व, तीन लोक का नाथ बनना है तो मौन तो रखना पड़ेगा। मौन का मतलब यह है किसी से बात करने का कोई भाव ही नहीं। किससे बात करो? जिससे बात करना है वह तो बिना बोले भी समझता है जिससे बात करना है। उसके लिए भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है। भाव है तो भाषा की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा है तो शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपको शब्दों पर नहीं जाना है। कहते हैं ना, गुजराती में क्या कहते हैं? हृदय पर जो प्रभुनो आसन होए, हृदय पर जो प्रभुनो आसन होए अने मन पर जो प्रभुनु शासन होए, अने मन पर जो प्रभुनु शासन होए तेनो जीवन हमेशा मधुबन होए। हाँ, हमेशा मधुबन होता है उसका जीवन। उसको कोई दुनिया की दरकार नहीं होती, क्योंकि मन पर प्रभु का शासन है, हृदय पर प्रभु का आसन है। और क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु तुझे पा करके। लेकिन प्रभु को जब तक नहीं पाता, निज प्रभु को जब तक नहीं देखता, तब तक बाहर के इन संसारी जीवों को, अज्ञानी जीवों को, भोगी जीवों को, विषयी जीवों को दिन भर देखता है, टुकुर टुकुर देखता है, उन्हीं के बारे में सोचता है, उन्हीं से बात करता है, उन्हीं के लिए क्रियाएं करता है, सब कुछ उनको समर्पित कर देता है। आज तक चेतनात्मन तूने अपने आप के लिए क्या समर्पित किया? अपने परमात्मा के लिए क्या समर्पित किया? बता। 24 घंटे में 24 सेकंड भी क्या अपनी परमात्मा के लिए दिए? नहीं, रुचि ही नहीं है। जिस परमात्मा ने मुझे मेरी निधि बताई, मेरी अपनी खोई निधि का ठिकाना बताया, उस परम परमात्मा प्रभु तीर्थंकर देव के लिए मिलने का भी अंतर में कोई समय नहीं है। प्रभु के पास में भी जाता है तो कभी द्रव्य से मिलता है, कभी माला से मिलता है, कभी ग्रंथ से मिलता है, लेकिन निर्ग्रंथ स्वरूप अपने परमात्मा से तो मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। सोचना आप लोग। माता जी, मंदिर जाने के बहाने क्या है ना, बहुत सारे लोगों से मिलना हो जाता है, नहीं तो घर पे तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, लोग देखते रहते हैं किससे बात करती है, कितना मिलती है, बहुत दिक्कत है। कम से कम मंदिर के निमित्त से आ जाते हैं, लोगों का चेहरा देखते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ, घर भी गली में है तो किसी का चेहरा दिखता ही नहीं है, दीवारें दिखती हैं। हे भगवत आत्माओं, क्या होगा तुम्हारा? अगर तुमने दुनिया को देखा भी तो क्या मिला? बताओ, क्या मिला दुनिया को देखने से? उनकी हरकतें, उनकी नादानी, उनकी अज्ञानता, बस यही। ये क्या खा रहा है, कैसा चल रहा है, क्या पहना है, कैसी एक्टिविटीज़ है इसकी, यही देखा ना। क्या मिला उससे? अगर तुम्हें देखना ही है पर पदार्थों को तो चलो देखो, देखो देखो, खूब देखो, लेकिन ऐसे पर पदार्थ को देखो जो पर को देखते ही नहीं, जो पर को देखते ही नहीं। ऐसे परम प्रभु परमात्मा को देखो। वाह, जो किसी को देखते ही नहीं। कम से कम वो शिक्षा तो मिलेगी कि चेतन, आखिर तू कब तक देखता रहेगा? कब तक देखता रहेगा इस दुनिया को जहाँ तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है? मेरी तरफ देख। हाँ, मेरी तरफ देख, जहाँ वीत रागता ही वीत रागता है। न राग कर न द्वेष कर। दुनिया की तरफ देखेगा तो राग और द्वेष ही हासिल होगा। या तो कोई राग करेगा या फिर कोई द्वेष करेगा। लेकिन ध्यान रख, बहुत महत्वपूर्ण बात है, तूने कभी अपने इस मानव देह के ऊपर दृष्टिपात किया? न स्वयं की प्रशंसा कर
न घृणा, न स्वयं की प्रशंसा कर न घृणा। क्यों? क्योंकि अपनी तारीफ करना अब तू बंद कर, अपनी तारीफ करना बंद कर, क्योंकि अपनी पीठ थपथपाए ऐसी कोई गुंजाइश, ऐसी कोई प्रकार की अनुकूलता तुझे नाम कर्म ने नहीं दी है इस शरीर के लिए कि तू अपनी पीठ को थपथपा सके। इसलिए अपनी तारीफ और प्रशंसा करना बंद कर। ये शरीर ही तुझे ऐसा मिला है कि तू अपनी पीठ तो थपथपा नहीं सकता, थपाएगा तो यहाँ पर, पीठ तो थपथपा नहीं सकता, ध्यान रखना। दूसरी बात, स्वयं से घृणा करना भी, नफरत करना भी बंद कर। क्यों? हाँ, क्योंकि स्वयं को लात मार सके ऐसी भी ताकत तुझे तेरे कर्मों ने नहीं दी है। बात समझने की है। ना तो घृणा कर और न ही प्रशंसा कर। तो क्या करूं? शांत भाव से आगे कुंद कुंद महाराज कहने वाले, नादा जो सूद सोचे वह आत्मा तो जैसा है वैसा है, बस सहज सहज रहो, वाह बस। न राग न द्वेष, ऐसी दशा। न अपने आप को हीन मान और न ही अपने आप की झूठी प्रशंसा कर। अपने आप को हीन मानना भी बहुत बड़ा पाप है। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कभी भगवान बन ही नहीं सकता, मैं व्रती बन नहीं सकता, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ करने जैसा हूँ ही नहीं। ये क्या है? जिसने अपने आप को इतना दीनहीन मान लिया वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता। मानस को उन्नत रखो, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस उन्नत है उसका भाग्य भी समुन्नत होता है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया, तू भगवान है निश्चय से। भगवान हो सकता है जब पर्याय में प्रगटता आ जाएगी, जब अपनी दशा में, जब अपने पुरुषार्थ से तेरे भीतर में वो भाव जागृत होगा तो तेरा छिपा हुआ परमात्मा भी प्रकट हो जाएगा। तुझ में वो सामर्थ्य है, हर आत्मा में वो सामर्थ्य है, हर आत्मा परमात्मा हो सकता है। कितनी बड़ी बृहद घोषणा की है प्रभु ने। तो भगवान हो सकता है। हम तो व्रती नहीं बन सकते, बहुत कम एक के दुख के व्रती हैं अहमदाबाद में, बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? हमारे अंदर इतनी हैसियत नहीं है। हैसियत क्या चाहिए? कोई धन दौलत चाहिए? जो धन दौलत का परिग्रह वो कम करना है, ये तो बहुत इजी हो गया और सरल हो गया। इकट्ठा करना ही नहीं है। जो तुमने व्यर्थ का कचरा इकट्ठा करके रखा है उसको अलग करना है, व्रती हो जाओगे। पंच अणुव्रतों को धारण करोगे, व्रती हो जाओगे। और फिर कर्मों की भी इतनी हैसियत नहीं जो तुम्हें नरकों में डाल दे, कर्मों की भी इतनी हैसियत नहीं जो तुम्हें पशु गति में ले जाए, नहीं है हैसियत उनकी। नियम से जो व्रती बनेगा वह स्वर्ग में ही जाएगा। सिद्धांत है ये, कर्म सिद्धांत है। अगर अपना भव सुधारना चाहते हो तो व्रती बनो, व्रतों को अंगीकार करो, वरना जिसकी दुर्गति का, बुरी आयु का बंध हो जाता है उसको व्रत ग्रहण करने का भाव भी नहीं आता। एक सम्यक दृष्टि जीव व्रती हो जाए तो कहना ही क्या, सम्यक भी होता है तो आचार्य कहते हैं वह नरक में नहीं जाएगा, पशु नहीं बनेगा। हाँ, पक्की बात है यह। तो फिर पहले से आयु बंद हो गया हो तो, हाँ, पहले से आयु बंद हो गया है और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो भी पहली नरक पृथ्वी में ही जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। प्रथम नरक बिन षटभुज ज्योतिष वान भवन षंड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। वाह, क्या महिमा है! सम्यक की इतनी महिमा है रे चेतन। तो जब व्रती बनेगा तो उसकी महिमा शब्दों से बखानी नहीं जाती। देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। अपने अस्तित्व की खबर नहीं है तुझे कि तेरे अंदर क्या क्या शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। अपने अस्तित्व की खबर नहीं होना ही अस्वस्थता है। बहुत सुंदर बात है ये। हम तो अस्वस्थ हैं,
अरे तुम क्या अस्वस्थ हो? जब तक अस्तित्व की खबर नहीं है तब तक सब अस्वस्थ हैं। अस्थि की मस्ती में जी रहे हैं। सुनना बड़े ध्यान से। अस्थि, अस्थि यानी हड्डी, हड्डी, हड्डियों की मस्तियों में जी रहे हैं, हड्डियों के ढांचों में जी रहे हैं, उसी को अपना मान रहे हैं। अस्तित्व की खबर नहीं है। अस्थि की खबर तो है। ये हड्डी काम नहीं कर रही है, पैर की हड्डियाँ अब पता नहीं बज रही हैं, चलते नहीं बन रहा है, चलो अहमदाबाद चलो ऑपरेशन कराओ। आए दिन रोज लोग आ रहे हैं। काहे को आए भैया? अस्थि को ठीक कराने आए हैं। मन में आता है अपने अस्तित्व की मस्ती में कब जियोगे, अपने अस्तित्व को कब जानोगे? अस्तित्व को जान लिया तो ये हड्डियां मिलेगी नहीं, ज्ञान शरीरी बन जाओगे, ज्ञान शरीरी। अस्तित्व की, अपनी अस्थि की मस्ती में जीने वाले अपनी हस्ती का उद्घाटन करते हैं और एक दिन शीघ्रता से सिद्धों की बस्ती में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। पर जो अस्थि के अंदर जीते, अस्थि थी थ हड्डी में, हड्डियों के ढांचे में, ये मैं हूँ, ये मेरा है, उसी का पुष्टिकरण हो रहा है। भगवान के पास में आकर के अभिषेक भी करते हैं। तुष्टि पुष्टि पुष्टि हो। किसकी पुष्टि हो? दृष्टि कहाँ जा रही है? देह की पुष्टि हो। हाँ, देह की नहीं प्रभु, मेरे आत्म स्वभाव का पोषण हो। कैसे? विशुद्ध भावों से बस आत्म स्वभाव की ओर दृष्टिपात करूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने अस्तित्व की खबर हो जाना ही अपनी स्वस्थता है। इसीलिए तो सब बीमार पड़े हुए हैं, बीमार हैं। जो बीमार होता है उसका उपयोग अपने अस्तित्व तक पहुंच ही नहीं पाता, अपने निजात्म स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाता। जैसे अभव्य जीव भगवान के समव शरण में आकर के भी बाहर ही बाहर में भटकते हैं, नृत्य देखते हैं, वहाँ के दृश्य देखते हैं, वहाँ का प्रकृति का सौंदर्य देखते हैं और यही देख देख करके चले जाते हैं बेचारे। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। Mail ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online at policyleader.co.in।